अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दो 2024 खलाई रिसर्च में एक बहुत बड़ा और अहम साल साबित हुआ। इस वीडियो में आपको साल 2024 में खला में होने वाली 5 ऐसी दरियाफ्तों के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने कायनात के मुतालिक हमारे इल्म को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया है। सबसे पहली दरियाफ्त ये है कि साइंसदानों को इस साल नए सैयारे की मौजूदगी के मजबूत तरीन सबूत मिले हैं। निज़ाम शमसी में सैयारा नेपच्यून के मदार से बाहर कुछ इंतहाई गैर मामूली हो रहा है। साइंसदानों को लगता है कि सोलर सिस्टम में कोई ऐसी ताकत मौजूद है जो बर्फीले अजसाम और सैयारों के मदार पर असरअंदाज हो रही है। यही वजह है कि इन बर्फीले अजसाम के मदार गैर मामूली हैं। साइंसदानों का मानना है कि सब कुछ निज़ाम शमसी में अब तक दरियाफ्त ना होने वाले नए सैयारे की वजह से हो रहा है। इस सैयारे के बारे में सबसे पहले सन 2016 में तजावीज़ पेश की गई थी। कुछ साइंसदानों का मानना है कि मुमकिना तौर पर ये कोई रोक सैयारा हो सकता है जिसे सूरज की ग्रेविटी ने अपने गिर्द चक्कर लगाने पर मजबूर कर लिया हो, मगर हम फिलहाल तक इसे दरियाफ्त करने में कामयाब ना हो सके हों। बहुत से साइंसदानों का मानना है कि ये सैयारा इसी गैस और गर्दो गुबार की डिस्क से बना है जिससे हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सैयारे तख्लीक हुए हैं। साइंसदानों का मानना है कि अगर नवा सैयारा मौजूद है तो ये हमारी जमीन से 10 गुना बड़ा है और ये सूरज से 400 से लेकर 800 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर चक्कर लगाता है। एक अरसे तक पेचीदा मैथमेटिकल इक्वेशंस को हल करने, आसमान पर नजर रखने और कंप्यूटर मॉडल्स बनाकर इन पर सिमुलेशंस चलाने के बाद अब साइंसदानों के हाथ पुख्ता सबूत लगे हैं कि शायद नवा सैयारा हकीकत में मौजूद है। साइंसदानों की एक टीम ने 2000 ट्रांस नेपच्यूनियन अजसाम को मद्देनजर रखते हुए 2 तरह की सिमुलेशंस तरतीब दी। एक सिमुलेशन में प्लैनेट 9 को शामिल किया गया जबकि दूसरी में इसे शामिल नहीं किया गया। इन सिमुलेशंस का मकसद ये जानना था कि इन अजसाम के मदारों को समझने के लिए नए सैयारे की मौजूदगी जरूरी है या नहीं। इन सिमुलेशन से साइंसदानों को मालूम हुआ कि ट्रांस नेपच्यूनियन अजसाम के मदारों को ठीक से समझने के लिए नए सैयारे की जरूरत पड़ती है, यानी ये कहीं ना कहीं खला में मौजूद जरूर है मगर अब तक हम इसे दरियाफ्त नहीं कर पाए। 2024 की सबसे ज्यादा दिलचस्प खबर हमारे हमसाये सैयारे मरीख से आई। मरीख पर मौजूद इनसाइट लैंडर की तरफ से मौसूल होने वाले डाटा को कई सालों तक तज्जिया करने के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि मरीख की सतह के 11 से 20 किलोमीटर या 7 से 13 मील नीचे माया पानी का एक समंदर मौजूद है। साइंसदानों के मुताबिक पानी का ये जखीरा इतना वसी है कि अगर इसे निकाल लिया जाए तो ये पूरे सैयारे को 1 मील नीचे तक डुबो सकता है। अगरचे मुस्तकबिल में मरीख पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए इस पानी को निकाल पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहराई में मौजूद है। लेकिन इस दरियाफ्त ने इस सवाल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है कि आखिर मरीख का पानी गया तो गया कहाँ। हम जानते हैं कि सैयारा मरीख हमेशा से ही बंजर सहरा की माने नहीं था, बल्कि एक वक्त ऐसा भी था जब पूरे सैयारे पर पानी के समंदर हुआ करते थे। चूंकि मरीख का एटमॉस्फेयर पतला था और इसने अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत जल्द ही खो दी, इसलिए इसका ज्यादातर पानी बुखारात बनकर खला में शामिल हो गया। एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड खोने के बाद मरीख के दर्जा हरारत में तेजी से कमी आई, जिसके नतीजे में बाकी बचने वाला पानी सतह के नीचे जमकर महफूज हो गया। साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि माजी में जितना पानी मरीख पर मौजूद था इसका काफी हिस्सा बुखारात बनकर खला में शामिल हो गया, जबकि कुछ पानी मरीख की पोलर आइस कैप्स में बर्फ की शक्ल में महफूज हो गया। अब साइंसदानों को मालूम हुआ है कि मरीख का बहुत सा पानी बर्फ और माया हालत में मरीख की सतह के नीचे भी मौजूद है। साइंसदानों ने मरीख की सतह के नीचे मौजूद पानी को दरियाफ्त करने के लिए साइस्मिक डाटा को इस्तेमाल किया। ये डाटा साइंसदानों को इनसाइट लैंडर की तरफ से मौसूल हुआ। पानी की मौजूदगी इस बात की जमानत नहीं कि मरीख पर जिंदगी भी मौजूद होगी, मगर पानी की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद माजी में मरीख पर जिंदगी रही हो। कई सालों की मेहनत के बाद माहिरीन फल्कियात बर्नार्ड सितारे के गिर्द एक सैयारा तलाश करने में कामयाब हो गए हैं। बर्नार्ड सितारा एक रेड ड्वार्फ है जो जमीन से 6 नूरी सालों के फासले पर मौजूद है। साइंसदानों ने इस सितारे के गिर्द जो सैयारा दरियाफ्त किया है इसे वो सब अर्थ का नाम दे रहे हैं। ये अब तक दरियाफ्त होने वाले सबसे छोटे सैयारों में से एक है। इस सैयारे का साइज सैयारा वीनस से आधा है। ये सैयारा जमीन से भी छोटा है। बर्नार्ड बी सैयारे को रेडियल वेलोसिटी मेथड के जरिए दरियाफ्त किया गया। इस तरीके को इस्तेमाल करके सितारे की मोशन में आने
वाली छोटी मोटी तब्दीलियों का मुतालिया किया जाता है जो इसके गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे की वजह से आ रही होती है। ये सैयारा अपने सितारे के गिर्द जमीन की निस्बत महज 2.2% फासले पर हरकत कर रहा है, यानी ये सैयारा जिस सितारे के गिर्द गर्दिश कर रहा है ये इसके बहुत ज्यादा करीब है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस सैयारे का एक साल जमीन के सिर्फ 3.1 दिनों के बराबर होता है। इस सैयारे के छोटे साइज और इसके अपने सितारे के इंतहाई करीब गर्दिश करने से मालूम होता है कि ये सैयारा पथरीला होगा, लेकिन इस सैयारे के हालात इसे जमीन से यकसर मुख्तलिफ बनाते हैं और इस पर इंसानों का जिंदा रह पाना मुमकिन नहीं। ये दरियाफ्त इसलिए अहमियत की हामिल है कि हमें बताती है कि हम बहुत ज्यादा मध्यम सितारों के गिर्द सैयारे तलाश करने में भी कामयाब हो गए हैं। 2024 में साइंसदानों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी से डाटा इकट्ठा किया है। इस डाटा की मदद से उन्होंने एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जो थ्योरेटिकल हदूद से भी 40 गुना ज्यादा मादे को निकल रहा है। इस ब्लैक होल का नाम LID 568 है। ये ब्लैक होल एक ऐसी ड्वार्फ कहकशां में मौजूद है जो बिग बैंग से 1.5 बिलियन साल बाद ही वजूद में आ गई थी। इस ब्लैक होल की पहचान इसका गैर मामूली एक्सक्रीशन रेट है। ये ब्लैक होल एडिंगटन लिमिट से भी 40 गुना ज्यादा मादे को निकल रहा है। एडिंगटन लिमिट हमारे पास दरअसल वो थ्योरेटिकल हदूद हैं जहां तक एक ब्लैक होल ज्यादा से ज्यादा मादे को निकल सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत थोड़े से दौरानिये में कैसे एक ब्लैक होल ने इतना ज्यादा मैस इकट्ठा कर लिया और ये इतना बड़ा कैसे हो गया। इस ब्लैक होल की दरियाफ्त ब्लैक होल को समझने के लिए हमारी मौजूदा थियरीज और मॉडल्स को चैलेंज कर रही है। ये दरियाफ्त हमें इस बात का एहसास दिला रही है कि शायद अब हमें अपनी फिजिक्स की थियरीज और मॉडल्स को बदलने की जरूरत है। 2024 में माहिरीन फल्कियात ने एस्ट्रॉइड्स के अब तक इकट्ठे किए गए सबसे बड़े नमूनों में से एक का तज्जिया किया है। ये नमूने बेन्यू एस्ट्रॉइड के थे। इन नमूनों के तज्जिये से साइंसदानों को बहुत सी मालूमात हासिल हुई हैं। ये एस्ट्रॉइड कई बिलियन सालों से हमारी खला में यहाँ वहाँ घूम रहा था। बेन्यू दरअसल किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं। ये एस्ट्रॉइड 4.6 बिलियन साल पुराना है। इस एस्ट्रॉइड में इब्तदाई निज़ाम शमसी की तारीख मौजूद थी। इस एस्ट्रॉइड के बारे में खास बात यह है कि इसमें वो तमाम मटेरियल्स छुपे हुए हैं जो सोलर सिस्टम के सैयारों के बनने के वक्त हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा थे। इस एस्ट्रॉइड से हासिल होने वाले नमूनों में से 4 हैरान कुन दरियाफ्तें हुई। साइंसदानों को इस एस्ट्रॉइड के सैंपल में वोलेटाइल कंपाउंड मिले। इस दरियाफ्त ने ये वाज़ेह किया कि बेन्यू का ताल्लुक मरीख और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट से नहीं। साइंसदानों के मुताबिक इस एस्ट्रॉइड का ओरिजिन सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। साइंसदानों का मानना है कि शायद ये एस्ट्रॉइड नेपच्यून के करीब या खला में इससे भी कहीं दूर बना। इन नमूनों में साइंसदानों को बहुत ज्यादा मिट्टी और नमकियात भी मिली। इस मिट्टी और इन नमकियात का मुताला करने पर साइंसदानों को मालूम हुआ कि ये पानी की वजह से बदल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि इस एस्ट्रॉइड में कभी पानी मौजूद था जो आहिस्ता आहिस्ता बुखारात बनकर खला में शामिल हो गया, जिसके बाद बाकी सिर्फ और सिर्फ नमकियात ही बची। तहकीक से मालूम हुआ कि ये एस्ट्रॉइड गालिबन 6 मील या इससे भी ज्यादा चौड़ा हो सकता है। साइंसदानों को इन नमूनों में फॉस्फेट भी मिले। साइंसदानों ने फॉस्फेट के ऐसे ही कंपाउंड सैटर्न के चांद की बर्फीली तह के नीचे मौजूद गर्म पानी से भी दरियाफ्त किए थे। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि शायद ये एस्ट्रॉइड माजी में किसी ऐसे सैयारे का हिस्सा हो जो समंदरों से भरा हुआ हो। इस एस्ट्रॉइड में बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए गए हैं। इन कंपाउंड्स में अमाइनो एसिड सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है। अमाइनो एसिड्स को जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी समझा जाता है। इसके साथ साथ साइंसदानों को यूरेसिल और थायमीन भी मिले। यूरेसिल और थायमीन DNA और RNA के अहम जज्व हैं। दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक हो सकता है इनमें से ज्यादातर कंपाउंड मुमकिना तौर पर इंटरस्टेलर मीडियम में बने हों। इस एस्ट्रॉइड से इकट्ठे किए गए नमूने बराह रास्त ये वाज़ेह नहीं करते कि जिंदगी का आगाज कैसे हुआ, लेकिन ये नमूने साइंसदानों को कुछ ऐसे इशारे दे रहे हैं जो इन्हें ये समझने में मदद कर सकें कि आखिर जिंदगी का आगाज किस तरह हुआ। बेन्यू के नमूनों में साइंसदानों को प्री सोलर ग्रेन्स भी मिले हैं। ये ऐसे छोटे ज़रात थे जो सूरज के बनने से भी पहले मौजूद थे। ये ज़रात हमें ये समझने में मदद करेंगे कि हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद सूरज और सैयारे किस तरह बने। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।